फ़क्र आलम को दीजिए इजाज़त। सबको नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहता हूँ, महाराष्ट्र में चुनावी प्रचार में राहुल गांधी जी शिवाजी महाराज के बारे में और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अंतर बताए। शिवाजी सीधा सा कनेक्शन है। जो शिवाजी महाराज ने कहा 21वीं सदी का जो उसका ट्रांसलेशन है वो ये है। इसमें आपको एक ऐसी चीज नहीं मिलेगी जिसके लिए वो नहीं लड़े थे। पूरी जिंदगी जब वो लड़े, उन्होंने जो भी काम किए उन्हीं की महाराज की सोच जैसा था वैसा ही सोच डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था। महाराष्ट्र की जनता ने बहुत सारा राहुल गांधी की मोहब्बत से स्वागत की। एक तो बात है, बीजेपी के जितना भी नेता है झूठी ही बातें फैलाती है, झूठी ही बातें कहकर जनता को गुमराह करते हैं। विकास करेंगे, वो विकास करेंगे। अग्निवीर योजना लाए, तो इस वीडियो को दिखला भी सकता हूँ। राहुल गांधी क्या क्या अंतर बताए हैं। बीजेपी के नेताओं को सपनों में दौड़ने की आदत है। अगर आप अग्निवीर स्कीम को समझना चाहते हो, आज मैं आपको समझा देता हूं। सरकार हम लोग के साथ पबजी की तरह गेम खेल रहा है। अब बस कोई इच्छा ही नहीं होती जी, नहीं बाकी कुछ नहीं बचा। आइडिया क्या है? 4 युवाओं को आर्मी में लो, 4 साल बाद 3 को भगा दो। 4 में से 1 को पेंशन मिलेगी, शहीद का दर्जा मिलेगा, कैंटीन मिलेगी, और 3 जवानों को इन्होंने मजदूर बना दिया है। अग्निवीर स्कीम का लक्ष्य क्या है? जो पैसा हमारे जवानों के ट्रेनिंग में जाता था, हमारे जवानों के पेंशन में जाता था, हमारे जवानों के परिवारों को कैंटीन दिलवाने में जाता था, और हमारे जवानों के कॉम्पनसेशन के लिए जब वो शहीद होते थे कॉम्पनसेशन के लिए जाता था। और वो जो पैसा है उसको समझने के लिए, वो जा कहाँ रहा है उसको समझने के लिए आपको एक और लेबल समझना पड़ेगा, अदानी डिफेंस। अग्निवीर का पैसा उधर जा रहा है। इंटरनेट पे जाइए, अदानी डिफेंस टाइप कीजिए, उस पे आपको हथियार दिख जाएंगे। मजे की बात यह है कि अदानी उनमें से एक भी चीज नहीं बनाती। वो सारी की सारी चीजें या अमेरिका की फैक्ट्री बनाती हैं, या इजराइल के लोग बनाते हैं, या किसी दूसरे देश की फैक्ट्रियां बनाती हैं। वो माल अदानी जी की फैक्ट्री में आता है, उसमें अदानी डिफेंस का लेबल लगता है। अग्निवीर के पैसे से वो हथियार खरीदे जाते हैं। आपको नरेंद्र मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया। इस साइड से अग्निवीर के जवानों का पैसा निकलता है आपकी जेब में से और सीधा अदानी जी के जेब में जाता है। यह है सिस्टम। आपको सिर्फ 2 नाम याद रखने हैं, अदानी डिफेंस और अग्निवीर। मोदी जी देशभक्ति का भाषण देंगे, ये सच्चाई है और पूरा देश जानता ही है। अमित शाह का भी भाषण सुन सकते हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तब 2004 से लेकर 14 तक 10 साल में कुल 1,52,000 किलो ड्रग्स पकड़ा था। मैं फिर से बोलता हूं, 2004 से 14 तक 1,52,000 किलो ड्रग, और 14 से 24 तक 1,52,000 की जगह 5,43,000। मोदी जी के भी भाषण सुन सकते हैं। जब गुजरात में था तब भी मैं एक खेल महाकुंभ चलाता था। लाखों बच्चे खेलते थे उसमें, तो मैं बड़ी आयु के लोगों को भी खेलने के लिए प्रेरित करता था। तो उसमें से अच्छे बच्चे आगे आने लग गए। मेरा ये विश्वास है कि हमारे देश के नौजवानों के पास सामर्थ्य है। दूसरा मेरा मत है कि देश में समाज जीवन का जो अच्छा वातावरण बनाना है। कि वो लोग बहकी बहकी बातें करते हैं, जनता को गुमराह करते हैं, हिंदू मुस्लिम करके दंगे फसाद कराते हैं। वो लोग तो चुनाव जीत जाते हैं। हम लोग को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। हम लोग आपस में लड़ते हैं, उन लोग को कुर्सी मिल जाती है। हम लोग को जो हक है वो हक भी नहीं मिलता है। बस ये तो एक बात है कि महंगाई ज़रूर मिलती है हम लोग को। हम लोग गरीब हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे। बंगाल राज्यों में एक मासूम लड़की की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि वो लड़की 4 तारीख को ट्यूशन गई थी, 5 तारीख को उसकी लाश मिली, दलदल में धंसी थी, हाथ पैर टूट गया था उसका। पश्चिम बंगाल के जयनगर में 5 अक्टूबर की सुबह एक दलदली जमीन में 10 साल की बच्ची का शव मिला।
बच्ची की मौत के मामले में कई दावे किए जा रहे हैं। बच्ची के परिजनों ने कहा कि उसके हाथ पैर टूटे हुए थे और शरीर पर कई चोटें थी। दरअसल बच्ची 4 अक्टूबर को ट्यूशन गई थी, जिसके बाद से वह घर नहीं लौटी। पहले बच्ची के परिजन महिषमारी पुलिस चौकी गए, लेकिन फरियाद नहीं सुनी गई, जिसके बाद 5 अक्टूबर को दलदली जमीन से बच्ची का शव बरामद किया गया। परिवार ने बच्ची से रेप के बाद मर्डर का आरोप लगाया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस ने कोलकाता रेप मर्डर केस जैसा रवैया दिखाया। घटना के विरोध में भीड़ ने महिषमारी पुलिस चौकी में आग